हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पहुंच गई हूँ शिरडी में। हम लोग अभी हैं आश्रम पे और हम लोगों ने ना रूम बुकिंग किया हुआ था आश्रम पे। तो अभी ऐसे तो हम लोग का सारा ऑनलाइन बुकिंग था, इसीलिए कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। हम लोग जस्ट पहुँचे और सच बोलूँ ना, पहले तो आश्रम सुन के मुझे लगा था कि क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि शिरडी मेरा फर्स्ट टाइम था। पर जो दादा और भाभी गए थे ना, उन लोग का थर्ड या फोर्थ टाइम था, तो उनको पता था सारा चीज़। और जैसे ही हम लोग गए ना, पहले हम लोग ने एंट्री की जहाँ पर की बुकिंग्स होती है, वहाँ पर थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम लगा। और अगर आप चाहें तो ऑफ़लाइन भी बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पर, या ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं। पर ऑनलाइन करने से इजी ये रहता है कि आपको आके बाहर वेट ज़्यादा देर नहीं करना पड़ता। और वहाँ पर जस्ट जब मैं ऐसे ही थोड़ा टहलने के लिए गई ना, तो मैंने देखा कि वहाँ साईं बाबा जी की इतनी सुंदर एक ठो मूर्ति रखी हुई है, जिसमें कि पूरा लाइटिंग्स वगैरह लगा हुआ है। जैसे लग रहा था ना कि मैं पूरा साक्षात बाबा का मंदिर ही देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा। और एक बहुत अच्छी बात कि मंदिर में जो भी पूजा अर्चना हो रही थी, वहाँ आश्रम के चारों तरफ पूरा डिस्प्ले लगा हुआ था, जहाँ पर कि सारा का सारा आप लाइव देख सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग आश्रम एंट्री किए और पहले हम लोग को बाबा का दर्शन हुआ, जो कि बहुत अच्छा लगा। फिर आगे बढ़े, हम लोग को रूम का कीज यहाँ पर नहीं मिली थी एक्चुअल में। हम लोग का सारा जो था ख़त्म हो गया और प्रोसेस ख़त्म हुआ। उसके बाद में ना हम लोग जब आगे बढ़े, वहाँ पर जाके रूम के बाहर ही हम लोग को और कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। उसके बाद कीज मिलना था। तो आश्रम आप देख सकते हैं गाइस, उसके बाहर में आपको चाय की कैंटीन मिल जाएगी। चाय के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, चाय 2 रुपीज़, बच्चों के लिए मिल्क 3 रुपीज़, इतना सस्ता। फिर ब्रेकफास्ट आप लेंगे 5 रुपीज़, बहुत सस्ता रेट पे बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर। और आश्रम तो मुझे जैसे लगा कोई स्कूल का हॉस्टल है टाइप का, बहुत ही सुंदर। और बाहर एक गार्डन था, जहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बैठ के यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। शाम के टाइम में अगर आप थक हार के लौट रहे हैं, तो आप लोग मिल के यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते गए, हम लोग का रूम का तरफ अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और वहाँ जो थोड़ा सा था, पुनीत और मैं भी आगे बढ़ते गए। खुशी तो कुछ अलग ही लेवल की थी, क्योंकि पहली बार मैं शिरडी आई थी और फाइनली बाबा ने मुझे बुला ही लिया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में चल ही रहा है, जो वहाँ मंदिर में जो हो रहा है डिस्प्ले में पूरा चल रहा है। मतलब चारों तरफ आपको बाबा का दर्शन होते ही रहेंगे। और ये सारे रूम हैं, लेकिन हम लोग को मिला था नीचे वाला रूम। तो अभी हम लोग अपने रूम पे जा रहे हैं। रूम पे जाने के बाद मोहित ने ताला खोला और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अंदर कैसा है। अभी मैं भी पहली बार देखूंगी ना। तो यहाँ पर थे 3 बेड थे, जो कि ठीक थे। और एसी वाला रूम था, बाथरूम टॉयलेट सारा जितना चाहिए आश्रम के हिसाब से बहुत ही अच्छा था। और अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई और मिलते हैं थोड़ी देर में। ये जिसमें कि आपको 3 बेड है। 3 बेड 4 जन के लिए तो सफिशेंट ही हो जाएगा। एक छोटी सी अगर फैमिली है तो यहाँ पर 2 चेयर्स रखे हुए हैं, हम लोग का लगेज है। और उसके बाद थोड़ा सामान रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको वॉश बेसिन के साथ में मिरर दिया हुआ है। और सबसे इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि टॉयलेट अलग है और बाथरूम अलग है, और ब्रश भी करना है तो अलग है। तो आपको किसी को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। और रहा बात एसी है, पर एसी में इसमें रिमोट नहीं है, इसका थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ से उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। और उसके बाद आप देख सकते हैं रूम बिल्कुल ही ठीक ठाक है। तो और अभी हम लोग जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। फिर वहाँ से हम लोग का 3-4 दिन का प्रोग्राम है, तो कहाँ का प्रोग्राम हुआ है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ साथ में चलते हैं। तो अभी ना मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अभी हम लोग फ्रेश होने के बाद में बाहर आए थे और हमें पता चला कि 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक भोजनालय में खाना दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। तो हम लोग अभी सोचे कि पहली शुरुआत हम लोग करते हैं बाबा जी के प्रसाद से। तो अभी हम लोग रेडी होकर बाहर निकले ही थे कि देखा कि बच्चों के लिए भी पूरा इंतजाम किया हुआ है, उनके लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो वहाँ जाने के बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ अभी। तो ये हम लोग का पूरा गैंग है, मेरे भाभी लोग हैं और भैया लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सारे हम लोग गैंग में गए थे। तो सबको यहीं पर है और मैं सारा व्यू आपको दिखाती हूँ। शाम के टाइम पे ना यहाँ पर सब अपना चाय नाश्ता वगैरह ला के बैठ के भी खाना पीना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग गए प्रसादालय
और प्रसादालय थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा नहीं, बाउंड्री के अंदर ही है। ऐसे तो शिरडी में 3-4 प्रसादालय है, जो मेन प्रसादालय है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पर हम लोग बाद में जाएंगे। पर ये जो हम लोग का आश्रम था वहाँ भी एक प्रसादालय है जहाँ पर कि खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और सिर्फ वहाँ पर आपको नाश्ते के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और चाय भी बहुत ही, या ये चाय की कैंटीन है। और थोड़ा अभी एक्चुअल में 11:30 बजे का टाइम था ना, तो भीड़ कम थी, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा भीड़ रहता है, आपको थोड़ा लाइन पे लगना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पीने के बाद वहाँ से निकले और भोजनालय की तरफ बढ़े हम लोग। और ये हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ का भोजनालय है, जहाँ पर बाबा जी का प्रसाद मिलता है वहाँ पर। और सच बोलूँ ना गाइज, अकेले से ज़्यादा आप जब गैंग में कहीं जाते हैं ना, उसका मज़ा कुछ अलग ही रहता है। और अंकल आंटी लोग भी गए थे, मेरी मम्मी भी जाने वाली थी पर वो नहीं गई विजयदशमी के चक्कर में। और ये देखिए प्रसादालय, यहाँ पर आपको ना थाली अपने से लेने होती है, और उसके बाद आपको सारा खाना वहाँ पर बुफे टाइप का लगा रहता है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो हर दिन मेन्यू में चेंजेस होता है, जैसे कि आज दाल चावल था, और बंधा गोभी की सब्ज़ी थी, और छिलके वाली क्या था, मसूर दाल की शायद कुछ तड़का टाइप का था, रोटी था, और एक मिठाई जो कि हमेशा रहती है। और अभी मैं ले रही हूँ एक बाइट, और शर्माते शर्माते फिर मैंने खा लिया। और सच बोलूँ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जो कि प्रसाद तो टेस्टी होता ही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पर हम लोग का प्रसाद खाने के बाद में हम लोग जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं जगह जगह पे डिस्प्ले लगा हुआ है। और एक बात है, जो जिनको भी नहीं रूम नहीं मिल रहा था ना, उनके लिए बाद में हमने देखा जो यहाँ पर पूरा कवर करके भी सोने की व्यवस्था की गई थी। मतलब यहाँ पर सेवा, एक्चुअल में सेवा यहाँ पर होती है। और फिर बाहर जैसे गए हम लोग को दिख गए थोड़े अमरूद, और वहाँ पर हमने खरीदे, अपने से ही काट के भी हम लोगों ने थोड़ा सा खा लिया वहाँ पर। और इसके बाद ना हम लोग जाने वाले हैं शिरडी टेम्पल के। यहाँ से ही आपको ऑटो वगैरह सब मिल जाएगा, आश्रम से जस्ट आप एग्जिट करेंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों का व्यवस्था है। और अगर कहीं घूमना है ना, तो आप आश्रम में अगर बता देंगे तो आपको वो गाड़ी से लेके सारी चीज़ की सुविधा वही करवा देंगे आपको, खाली आपको पेमेंट करना रहता है। तो अभी हम लोग चले मंदिर की ओर, और अभी के लिए बस इतना। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी शिरडी टेम्पल का, जितना हो सके मैं दिखा सकती हूँ। उसके बाद हम लोग और भी जगह घूमने के लिए गए हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।